बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 11 में हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट किया था और आज हम उसी से रिलेटेड सिंक्रोनाइजेशन टूल पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास 3 तरह के टूल होते हैं: म्यूटेक्स लॉक, सेमाफोर एंड मॉनिटर्स। अब टूल्स हम यूज़ क्यों करते हैं? लास्ट टाइम हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, रेस कंडीशन। ठीक है जी। रेस कंडीशन से बचने के लिए हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पर रेस कंडीशन अकर ना हो। रेस कंडीशन अकर होगी तो इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, हमारा डेड लॉक हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंक्रोनाइजेशन टूल्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो है जी म्यूटेक्स लॉक। देखते हैं ये क्या होता है। अब म्यूटेक्स लॉक जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि अगर सपोज़ एक हमारा जो प्रोसेस है वो एंटर हो गया, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर लॉक हो जाएगा। और जब तक वो प्रोसेस वहाँ से एग्ज़िट नहीं होगा, वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कोई दूसरा प्रोसेस उसमें एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब सिंपल सा हमारा एक फार्मूला कि हम क्या करेंगे, हम जैसे ही कोई क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो कोड है वो लॉक हो जाएगा। और जैसे ही वो लॉक होगा तो वो तब तक ओपन नहीं हो सकता जब तक हमारा वो प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता। जब वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद जो है हमारा कोई और प्रोसेस में एंटर हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब जब हमारा क्रिटिकल सेक्शन सेफ है, मतलब जब तक क्रिटिकल सेक्शन में एक प्रोसेस है और दूसरा कोई प्रोसेस उसमें एंटर नहीं हो सकता, ठीक है ना, एंटर ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कि हम क्रिटिकल सेक्शन में बिल्कुल सेफ़ हैं, एक ही वहाँ पर प्रोसेस है। अब रेस कंडीशन कैसे अक्कर होती थी? रेस कंडीशन उस वक्त होती थी जब हमारे मल्टीपल प्रोसेस जो थे वो सिमल्टेनियसली क्रिटिकल सेक्शन में चले जाते थे। क्रिटिकल सेक्शन में मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस उनको अलाउ हो गया क्रिटिकल सेक्शन, तो क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पर रेस कंडीशन या डेड लॉक या इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि जब एक प्रोसेस में एंटर हो गया, एंटर सेक्शन में मतलब ऐसा कोड होगा कि जब एक प्रोसेस एंटर हो गया है तो कोई दूसरा तो उस वक्त तक एंटर हो ही नहीं सकता जब तक वो वहाँ से एग्ज़िट नहीं होता। ठीक है, देखते हैं ज़रा। एज द सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर सोल्यूशन इज़ नॉट ईजी टू इम्प्लीमेंट फॉर एवरीवन, कि हर किसी के लिए हार्डवेयर सोल्यूशन जो है उसको मतलब लगाना, हर इम्प्लीमेंट करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अ स्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर अप्रोच कार्ड म्यूटेक्स लॉक वाज इंट्रोड्यूस, और इसी के पर्पज़ के लिए क्या किया गया, एक सॉफ्टवेयर अप्रोच जिसका नाम म्यूटेक्स लॉक है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन दिस अप्रोच, in the entry section of a code a lock is acquired over the critical resources modified, कि हम क्या करते हैं, हम एंट्री सेक्शन पर एक कोड लगाते हैं और वो कोड के ज़रिए से क्या होता है, जब एक प्रोसेस उसमें एंटर हो गया तो क्या हो जाता है, वहाँ पर लॉक लग जाता है। मतलब यहाँ पर क्रिटिकल रिसोर्सेज मॉडिफाई यूज़ किया गया। क्रिटिकल रिसोर्सेज हमने अगर याद हो तो हमने कहा था कि क्रिटिकल सेक्शन में हमारी जो शेयर चीज़ें हो सकती हैं वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है या कोई रिसोर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन में हम जो चीज़ों को शेयर करते हैं तो शेयरिंग में हमारी रिसोर्सेज भी हो सकती हैं कि जिनको हम शेयर कर रहे हैं। एंड यूज इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन, और इनसाइड सेक्शन पर हम क्या करते हैं, कोड लगा देते हैं। एंड इन द एग्जिट सेक्शन, और क्या करते हैं, फिर एग्जिट सेक्शन पर भी कोड लगा देते हैं। दैट लॉक इज़ रिलीज्ड, और जब एग्जिट कोई एक प्रोसेस एग्जिट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, लॉक को रिलीज़ कर देगा, मतलब लॉक ओपन हो जाएगा। जब एक प्रोसेस एंटर हुआ तो लॉक लग गया, जब वो उससे बाहर निकला तो क्या हुआ, लॉक ओपन हो गया। सिंपल सी टेक्निक। As the resource is locked while a process execute its critical section, hence no other process can access it, कि जब तक एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, वो एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो तब तक कोई दूसरा उसमें एंटर नहीं हो सकता। सेमाफोर वेरी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक, ये गेट के क्वेश्चंस भी इसमें से आ जाते हैं टॉपिक्स में से, और हमारा वैसे भी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है। आप मतलब इसमें आप मतलब इंटरव्यूज़ दें या गेट के क्वेश्चन या इस तरह से कोई एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं।
Semaphore are integer variables that are used to solve the critical section problem. क्या है? integer variables हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं critical section की problems के लिए. By using two atomic operation weight and signal. दो तरह के हमारे ऑपरेशन हैं जिसको एक का नाम देते हैं weight और दूसरे को हम नाम देते हैं signal. That are used for process synchronization. कौन कौन से जी? वेट को हम डाउन भी कह सकते हैं, पी मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है, तीनों नाम उसके याद रखने हैं. तो डाउन से जाहिर है द वेट ऑपरेशन डिक्रीमेंट द वैल्यू, कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू में क्या करेगा? कमी कर देगा, डिक्रीमेंट डाउन, ठीक है जी, उसकी वैल्यू में -1 हो जाएगा. ऑफ इट्स आर्गूमेंट एस इफ़ इट इज़ पॉजिटिव. लेकिन उससे पहले भी क्या होना चाहिए? इफ़ इट इज़ पॉजिटिव. अगर जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फिर क्या होगा? उसकी मतलब वैल्यू में -1 हो जाएगा, मतलब उसमें कमी हो जाएगी, ठीक है. इफ़ इट इज़ नेगेटिव और ज़ीरो देन नो ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड. और अगर वहाँ पर वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी या मतलब नेगेटिव होगी तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा. हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास 5 प्रोसेस हैं जो कि क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं. P1, P2, P3, P4, P5, ठीक है जी, हमारे पास ये. अब डाउन हमारे पास सेमाफोर S हमारा एक आर्गूमेंट है या वेरिएबल हम कह सकते हैं. S वैल्यू क्या है जी? S वैल्यू -1, ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमारे पास P1 आया. P1 ने कहा कि मैं एग्जीक्यूट होना चाहता हूँ, मतलब एग्जीक्यूट मतलब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता हूँ. तो जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन के लिए वो जाएगा तो एंट्री मतलब जो हमारा एंट्री गेट है वहाँ पर ये कोड है और इस कोड को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा. वाया S की वैल्यू पहले कितनी है जी? 3. अब क्या आएगा? S वैल्यू इज इक्वल टू S वैल्यू -1. S की वैल्यू में क्या है? -1 है, ठीक है. S वैल्यू पहले कितनी थी? 3. उसमें से -1 हुआ तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? S की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2. अब 3 तो ख़त्म हो गया. S की वैल्यू हमारे पास न्यू कितनी आ जाएगी? S की वैल्यू जो न्यू वाली है वो हमारे पास हो जाएगी 2. ठीक हो गया जी. S की वैल्यू अब हमारे पास 2 है. नेक्स्ट हम देखें तो इफ़ में जाएं तो इफ़ में क्या पड़ा हुआ है जी? इफ़ S वैल्यू लेस देन 0, अगर तो उसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या होगी कंडीशन? हमारे पास S की वैल्यू कितनी है? 2. वो क्या होती है? 0 से ग्रेटर देन. तो ये क्या हो जाएगी? ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स. और हम किधर चले जाएंगे? एल्स में. तो एल्स का मतलब ये है कि हमारा जो P1 है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो चुका है, उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल चुकी है. ठीक हो गया जी. हम नेक्स्ट जाएं. अब हमारे पास P2 आया और P2 कहता है कि मैं भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ. अब उसके लिए क्या होगा? हमें एंट्री सेक्शन वाला वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाना होगा. हम देखें उसी तरह से S वैल्यू S -1. तो जैसे ही S की वैल्यू में -1 हुआ तो हमारी S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. ठीक हो गया जी. S की वैल्यू हमारे पास अब न्यू कितनी आ गई? 1. और इफ़ में आए तो इफ़ में कंडीशन क्या होगी? फॉल्स, क्योंकि S वैल्यू लेस देन 0 है, जबकि 1 इज़ नॉट लेस देन 0, 1 इज़ ग्रेटर देन 0. इट्स मीन्स दैट कंडीशन इज़ फॉल्स. और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम किधर चले जाएंगे? हम चले जाएंगे एल्स में. तो एल्स का मतलब ये है कि हमारा जो P2 है उसको भी क्रिटिकल सेक्शन मिल चुका है, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट आए हमारे पास P3 आया. P3 ने कहा कि मैं भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ. तो जैसे ही पिछले दोनों की तरह क्या होगा? सबसे पहले हमें एंट्री सेक्शन वाला कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करवाना होगा. और उसी तरह से S वैल्यू -1 ये हुआ. तो पहले कितनी थी S की वैल्यू? 1. अब उसमें से -1 हुआ तो S की वैल्यू जो न्यू है वो कितनी हो गई? 0. ठीक हो गया जी. S की वैल्यू हो गई 0. तो हम कंडीशन पर जाएंगे. इफ़ में हमने चेक किया 0 लेस देन 0, इट्स मीन्स दैट कंडीशन इज फॉल्स because 0 is not less than 0, 0 is equal to 0.
ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल तो हो सकता है, लेकिन ज़ीरो ज़ीरो से लेस देन नहीं हो सकता। कंडीशन क्या हुई, फिर फॉल्स हो गई और हम एल्स में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो P3 है उसको भी क्रिटिकल सेक्शन की अलाउ मिल गया है, वो भी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। ठीक हो गया। अगर सपोज फर्ज करें कि हमारा P4 जो है वो भी कहता है कि मैं भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ, तो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए उसी तरह से वही प्रोसीजर उसे क्या करना पड़ेगा, उसे वो एंट्री सेक्शन वाला सारा कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। वो आया, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस कोड को एग्जीक्यूट करवाएगा। एस वैल्यू s-1, तो पहले s की वैल्यू कितनी थी 0, उसमें से -1 किया तो हमारी जो न्यू वाली वैल्यू बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, -1। ठीक हो गया। कंडीशन पर गए, इफ़ s वैल्यू लेस देन 0, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि -1 इज़ लेस देन 0। -1 जो होता है वो लेस देन 0 है, और कंडीशन क्या है जी, ट्रू। सॉरी, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो देखें ट्रू में इफ़ के बॉडी में क्या पड़ा हुआ है, पुट प्रोसेस इन सस्पेंडेड लिस्ट, के प्रोसेस को क्या करें, सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दें, या दूसरा उसका मतलब ये है कि हम क्या करें, उसको स्लीप कर दें। ठीक है जी, हम उस प्रोसेस को स्लीप में डाल दें। स्लीप मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो अब हमारा जो प्रोसेस 4 है इसको अलाउ तो नहीं मिला, लेकिन ये किधर जा चुका है, ये क्रिटिकल सेक्शन में जा चुका है। ठीक हो गया जी, क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। सॉरी, क्रिटिकल सेक्शन कह रहा हूँ, सस्पेंडेड लिस्ट में चला जाएगा। सस्पेंडेड लिस्ट मतलब ये कि ये जो हमारा P4 है ये ब्लॉक हो चुका है, अब ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, और अब ये ना ही मतलब क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए कोशिश भी नहीं कर सकता, इसको ब्लॉक कर दिया गया। सपोज़ फ़र्ज़ करें कि P5 है, वो भी कहता है कि मैं भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता हूँ। तो क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वही प्रोसेस के उसे वो कोड एग्जीक्यूट करवाना होगा। वो आया, कोड एग्जीक्यूट हुआ, s वैल्यू -1, पहले s की वैल्यू कितनी थी 2, अब s की वैल्यू -1 थी, अब s की वैल्यू -1 में से -1 किया तो s की वैल्यू कितनी हो गई, -2। ठीक है जी, s की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। अब हमारे पास s की वैल्यू -2 है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस नहीं पड़ा हुआ, हम यहाँ पर आए, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो इस प्रोसेस को भी क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। हमारा P4 और P5 जो दोनों प्रोसेस हैं ये क्या हो चुके हैं, ये हमारे दोनों प्रोसेस ब्लॉक हो चुके हैं, ये सस्पेंडेड लिस्ट में जा चुके हैं, या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ये स्लीप हो चुके हैं। ठीक है, ये अब प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्नल। सिग्नल में क्या होता है जी, देख लें, उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं, सॉरी इंक्रीमेंट करते हैं, और उसमें इसका दूसरा नाम अप भी है, या वी भी कह सकते हैं उसको। तो देखते हैं ज़रा, इसका कोड हमारे पास है। अब लास्ट हमारे पास क्या था, हमारे पास s की वैल्यू कितनी थी जी, -2। ठीक है, -2 थी। हमारे ये तीनों प्रोसेस P1, P2, P3 ये क्रिटिकल सेक्शन में थे, क्रिटिकल सेक्शन में थे ये। अब एक और चीज़ याद रखनी है, जो हमने ये कोड पढ़ा है मतलब डाउन वाला, ये किधर होता है जी, एंट्री सेक्शन पर। जब मतलब कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहता है तो एंटर होने से पहले ये वाला कोड उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। जबकि अगर हम अप की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, ये होता है हमारे एग्ज़िट सेक्शन में, कि जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कंप्लीट करने के बाद एग्ज़िट होना चाहता है तो वो यहाँ से एग्ज़िट हो सकता है, लेकिन एग्ज़िट होने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, ये सारा कोड उसको रन करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, चलें जी, सपोज़ करें कि P1 जो है, P1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो इनफैक्ट वो क्या करेगा, वहाँ से बाहर निकलेगा, मतलब वो एग्ज़िट हो जाएगा। एग्ज़िट होने से पहले ये सारा कोड वो रन करेगा। कोड में क्या है जी, देखें, s वैल्यू s इज़ इक्वल टू +1, हमारे पास s की वैल्यू कितनी है, -2। जैसे ही उसमें +1 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है जी, उसकी वैल्यू हो गई -1।
इसकी वैल्यू हमारे पास अब कितनी हो चुकी है, -1। 2 तो ख़त्म हो गई क्योंकि 2 जो था वो एग्जिट हुआ, तो उसमें वैल्यू में +1 कर दिया। तो P1 जो है ये क्या हो चुका है, ये हमारे ब्लॉक से मतलब क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट हो चुका है। ठीक हो गया। कंडीशन पर आए, इफ़ एस वैल्यू लेस देन एंड इज इक्वल टू 0, जैसे ही हमारे प्रोसेस की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी या 0 के बराबर होगी, तो हम क्या करेंगे, पुट प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेकअप, कि प्रोसेस को उठाएं, सस्पेंडेड लिस्ट में जो प्रोसेस हमारे पड़े हुए हैं उनको क्या करें, उनको उठाएं और वेकअप कर दें। वेकअप मतलब उसको रेडी क्यू में डाल दें, क्योंकि ये ब्लॉक हो चुके थे। तो अब वो किधर चले जाएंगे, हमारे वेकअप मतलब रेडी क्यू में चले जाएंगे। तो हमारा जो P4 है ये किधर जा चुका है, ये अब रेडी क्यू में जा चुका है, क्योंकि हम मोस्टली फीफो यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आउट हमारे सस्पेंडेड लिस्ट में जो पहला प्रोसेस था वो P4 ही उसमें एंटर हुआ था, तो P4 ही वहाँ से पहले एग्जिट भी होगा सस्पेंडेड लिस्ट से। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हमारा P4 जो है ये कहाँ पर आ चुका है, ये रेडी क्यू में आ चुका है। मतलब अब ये दोबारा जो है, रेडी क्यू का मतलब ये नहीं है कि हमने इसको क्रिटिकल सेक्शन में डाल दिया, नहीं, इसका मतलब ये है कि वो अब इस काबिल हो चुका है कि वो दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में जाने की ट्राई कर सकता है। ठीक है, मतलब अब क्रिटिकल सेक्शन में गया नहीं है, लेकिन उसकी वो ट्राई कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। ठीक हो गया। अब दोबारा सपोज करें कि P2 है, वो कहता है कि मैं भी वहाँ से एग्ज़िट होना चाहता हूँ। तो उसके एग्जीक्यूट होने के लिए क्या होगा, उसको ये सारा कोड रन करना पड़ेगा। तो कोड में देखिए हमारे पास s वैल्यू s+1, तो जैसे ही s की वैल्यू में +1 होगा, तो पहले हमारी s की वैल्यू कितनी थी, -1, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसमें जब हम +1 करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक हो गया। तो जैसे ही 0 होगी तो कंडीशन में क्या है, s वैल्यू लेस देन एंड इज इक्वल टू 0, कि s की वैल्यू कितनी है जी, 0। ठीक है, तो मतलब कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू हो गई। तो ट्रू होगी तो हम चलाएंगे पुट प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेक अप, के उसको सस्पेंडेड लिस्ट से उठाएं और उठाकर उसको क्या कर दें, वेकअप कर दें, मतलब रेडी क्यू में डाल दें। तो हमारा P5 जो है वो भी किधर चला गया, हमारे रेडी क्यू में चला गया, और अब वो ट्राई कर सकता है कि अगर वो चाहे तो दोबारा मतलब क्रिटिकल सेक्शन के लिए में जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमारा P2 क्या हो चुका है जी, एग्जिट हो चुका है, ये भी ख़त्म हो गया हमारा P1 P2। लेकिन अभी भी हमारे पास P3 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। सपोज P4 जो है वो चाहता है कि मैं मतलब उसमें एंटर हो जाऊं, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाऊं, जबकि वहाँ पर P3 एक वहाँ पर पहले से मौजूद है। तो अब देखें, अगर वो एंटर होगा तो उसे क्या करना होगा, उसे ये वाला कोड एग्जीक्यूट करवाना होगा। और हमारे पास वहाँ पर जो था s, उसकी वैल्यू कितनी थी, 0। हम इस कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे, s वैल्यू इज इक्वल टू s वैल्यू -1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 दोबारा हो जाएगी, तो वो तो दोबारा सस्पेंडेड लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम मतलब उसकी वैल्यू 0 है, तो हम उसको क्या करते हैं, सस्पेंडेड लिस्ट में जाने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट, अभी हम क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने की ट्राई नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर पहले से एक प्रोसेस पड़ा हुआ है, P3 पड़ा हुआ है। जब वो वहाँ से एग्जिट होगा तो फिर हम P4 की ट्राई करेंगे उसमें एग्जीक्यूट होने की। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें जी, हमारे पास क्या है, P3 जो है वो कहता है कि मैं भी एग्जिट होना चाहता हूँ। तो एग्जिट होने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, मतलब ये सारा कोड एग्जीक्यूट करवाना होगा। तो जैसे ही उसने ट्राई किया एग्जिट होने के लिए, तो क्या करेगा, सबसे पहले s की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक हो गया। इंक्रीमेंट होगा तो उसके बाद हमारी जो इफ़ s वैल्यू लेस देन एंड इज इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। हम किधर चले गए, एल्स में। अब यहाँ पर s की वैल्यू जैसी 1 हुई, तो s की वैल्यू 1 का मतलब क्या था, 1 का मतलब आप यहाँ पर देखें, जब हमारे पास s की वैल्यू -2 थी, तो इसका मतलब ये था, अब ये गेट में क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से,
एस की वैल्यू -2 का मतलब ये था कि हमारा जो सस्पेंडेड लिस्ट है उसमें कितने प्रोसेस पड़े हुए हैं, 2। -1 का मतलब क्या था कि हमारा जो सस्पेंडेड लिस्ट है उसमें कितने प्रोसेस पड़े हुए हैं, 1। और 0 का मतलब ये था कि जो सस्पेंडेड लिस्ट है उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं पड़ा हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो s की वैल्यू कितनी थी, 3। तो इसका मतलब क्या था कि हमारे 3 प्रोसेस जो हैं वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं विदाउट ब्लॉकिंग। ब्लॉक हुए बगैर, सस्पेंडेड लिस्ट में जाए बगैर हमारे कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं जी, 3। 2 था तो उसका मतलब क्या था कि हमारे 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। 1 का मतलब कि हमारे 1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। और 0 मतलब हमारा कोई भी प्रोसेस अब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने वो नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरह के ये मतलब MCQs आ सकते हैं। अगर -2 है तो उसका मतलब हमारी सस्पेंडेड लिस्ट में कितने पड़े हुए हैं प्रोसेस, 2। कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है, नो। मतलब न्यू प्रोसेस एंटर हो सकता है, नो। उसका आंसर क्या है, नो। अगर हमारे पास -1 है तो उसका मतलब है कि हमारा जो सस्पेंडेड लिस्ट है, जो मतलब ब्लॉक हमारे प्रोसेस हैं, वो कितने हैं जी, 1। क्या नया उसमें क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है, इसका आंसर है जी नो। उसमें क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकता क्योंकि -1 है वैल्यू। ठीक है, और 0 का मतलब क्या है कि हमारे सस्पेंडेड लिस्ट में कोई भी प्रोसेस नहीं पड़ा हुआ। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि अब इनफैक्ट हमारा P3 आया, उसने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट करवाया। एग्जीक्यूट करवाने के बाद उसकी वैल्यू में क्या हो जाएगा, 1 का इजाफा होगा। और जैसे ही 1 का इजाफा हो तो वैल्यू कितनी होगी, 1। तो P3 भी हमारे क्रिटिकल सेक्शन से आउट हो चुका है, एग्जिट हो गया। ठीक हो गया। अब P4 जो है वो कहता है कि मैं एंटर होना चाहता हूँ। P4 एंटर होगा। अब एंटर होने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको वही कोड एग्जीक्यूट करवा सकता है। वो एग्जीक्यूट करवाएगा और उसमें एंटर हो जाएगा। और वो जब एग्जिट होगा तो फिर P5 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो सेमाफोर की टेक्निक को यूज़ करते हुए सारे प्रोसेस 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उस तरह से P4 आएगा। वैल्यू कितनी है हमारे पास, +1 है। तो +1 का मतलब ये होता है कि हमारा एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। P4 एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर P5 ट्राई करेगा तो वो किधर चला जाएगा, वो सस्पेंडेड लिस्ट में चला जाएगा। P4 एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जिट हो जाएगा, तो S की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। फिर 1 होगी तो फिर P5 जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी उम्मीद है समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। अब हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप्स हैं, बाइनरी सेमाफोर एंड काउंटिंग सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर में क्या होता है, अभी हम जो कर रहे थे वो हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर ही थी कि जैसे ही हमारी मतलब एक प्रोसेस एंटर होता है या उसको रिसोर्स दी जाती है तो क्या होता है, उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाता है। दीज आर इंटीजर वैल्यू सेमाफोर एंड हैव अनरेस्ट्रिक्टेड वैल्यू डोमेन। उसकी वैल्यूज़ में रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हम उसकी वैल्यू 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी हम कर सकते हैं। These semaphores are used to coordinate the resource access where the semaphore count is number of available resources। कि हम इसमें क्या करते हैं, these semaphore are used to coordinate the resource access, कि हम अपनी resources को coordinate कर रहे हैं कि हमने कब resource को access देनी है और कब resource को access नहीं देनी। Where the semaphore count is number of available resources, और हमारा जो semaphore होता है वो क्या कर रहा होता है, हमारी resources को काउंट कर रहा होता है। वो काउंट करता है और काउंटिंग के हिसाब से हम देखते हैं कि हम रिसोर्स देने के काबिल हैं या रिसोर्स देने के काबिल नहीं हैं। इफ़ द रिसोर्स आर एडिड सेमाफोर काउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट। अगर हम रिसोर्स दे देते हैं तो क्या होता है, उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता है। एंड इफ़ द रिसोर्सेज आर रिमूव्ड द काउंट इज़ डिक्रीमेंट। अगर रिसोर्सेज जो हैं वो मतलब नहीं दी जाती तो क्या होता है, रिसोर्सेज उनसे वापस ली जाती हैं तो क्या होता है, उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट किया जाता है। जैसे V में हम इंक्रीमेंट कर रहे थे और P में हम क्या कर रहे थे, डिक्रीमेंट कर रहे थे। The binary semaphores are like counting semaphore but their value restricted to 0, 1। इसमें सिर्फ हम 0 और 1 रख सकते हैं, इसके अलावा
और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब इसमें 1 होगी तो एक प्रोसेस एंटर होगा, जब वो एग्जिट हो जाएगा तो वैल्यू दोबारा 1 कर देगा। ठीक है, इसमें माइनस की तरफ नहीं जाएंगे और +1 भी ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होंगी, तो ये इजी है उसकी निस्बत, इसमें कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम है। द वेट ऑपरेशन ओनली वर्क्स व्हेन द सेमाफोर 1 एंड सिग्नल ऑपरेशन सक्सीड व्हेन सेमाफोर इज 0। उसकी 1 कर दी जाएगी और जब ऑपरेशन होगा तो जब सिग्नल होगा तो फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इट इज़ समटाइम्स ईजियर टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सेमाफोर दैन काउंटिंग, और ये उसकी निस्बत आसान होता है। अब उसकी एडवांटेजेस की तरफ जाएं तो हमारे पास सेमाफोर ओनली 1 प्रोसेस इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, कि क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस जा रहा है अगर हम बाइनरी की बात करें तो। दे फॉलो द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली एंड आर मच मोर एफिशिएंट देन सम अदर मेथड्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। और इसमें क्या हम किसको फॉलो कर रहे होते हैं, हम स्ट्रिक्टली म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक ही हमारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं, और ये मोस्ट एफिशिएंट होता है देन अदर मेथड्स की, सिंक्रोनाइजेशन की और जो मेथड है उनकी निस्बत अच्छा है। देयर इज़ नो रिसोर्स वेस्टेज बिकॉज ऑफ बिजी वेटिंग इन सेमाफोर एज प्रोसेसर टाइम इज़ नॉट वेस्टेड। मतलब इसमें क्या है, हमारे प्रोसेसर का ना तो हमारे प्रोसेसर का टाइम वेस्ट हो रहा है और ना ही हमारी रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो रही हैं, क्योंकि रिसोर्सेज भी हमारी यूज़ हो रही हैं और साथ साथ प्रोसेसर भी हमारा काम कर रहा है। तो इसमें हमें हमारी जो मतलब जैसे अब कहें कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है, हमारी रिसोर्सेज भी यूटिलाइज़ हो रही हैं, प्रोसेसर यूटिलाइज़ हो रहा है साथ साथ और काम चल रहा है। सेमाफोर आर इम्प्लीमेंटेड इन द मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑफ द माइक्रो कर्नल। सेमाफोर जो है वो एक मशीन इंडिपेंडेंट कोड जो कि माइक्रो कर्नल पर एग्जीक्यूट होता है, मतलब वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होता, मशीन इंडिपेंडेंट है। सो दे आर मशीन इंडिपेंडेंट। डिसएडवांटेजेस कौन सी हैं, सेमाफोर आर कॉम्प्लिकेटेड सो वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द करेक्ट ऑर्डर टू प्रिवेंट डेडलॉक। कि हम क्या करते हैं कि ये जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब, और हमें एक बहुत ही मोहतात तरीके से हमें सिग्नल और वेट दोनों को यूज़ करना पड़ता है जिससे हमारा डेडलॉक क्रिएट ना हो। हम इस तरह का कोड यहाँ पर यूज़ करते हैं। सेमाफोर्स आर इम्प्रैक्टिकल फॉर लार्ज स्केल यूज़ एज देयर यूज़ लीड्स टू लॉस ऑफ मॉड्यूलैरिटी। उसमें मॉड्यूलैरिटी जो है उसका लॉस होता है, इम्प्रैक्टिकल सिस्टम। This happens because the weight and signal operations prevent the creation of structure layout for system। क्या हमारे स्ट्रक्चर को क्या करता है जी, प्रिवेंट करता है। ठीक है, सेमाफोर्स में लीड टू प्रायोरिटी inversion where low priority processes may access the critical section first and high priority process later। कि जो हमारे लो priority प्रोसेसर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हम जल्दी एग्जीक्यूट करवा देते हैं और जो लो हाई प्रायोरिटी होते हैं वो उनको वेट करना पड़ता है। ठीक है जी, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है जी, मॉनिटर सिंक्रोनाइजेशन। मॉनिटर सिंक्रोनाइजेशन भी एक ऐसी टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। इसमें क्या है हम देखते हैं, इन करंट प्रोग्रामिंग आल्सो नोन एज पैरेलल प्रोग्रामिंग। इनफैक्ट हम पैरेलल प्रोग्रामिंग में ही टेक्निक यूज़ करते हैं। अ मॉनिटर इज अ सिंक्रोनाइजेशन कंस्ट्रक्ट दैट अलाउ थ्रेड्स टू हैव बोथ म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड एबिलिटी टू वेट फॉर अ सर्टेन कंडीशन टू बिकम फॉल्स। कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन को यूज़ करते हैं, और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक लिस्ट में भेज देते हैं। मॉनिटर्स आल्सो हैव अ मैकेनिज्म फॉर सिग्नलिंग अदर थ्रेड्स दैट देयर कंडीशन हैज़ बीन मेट। और जो ऐसा भी मैकेनिज्म है कि अगर हमारे जो दूसरे थ्रेड्स हैं मतलब प्रोसेस हैं उनके लिए हम मतलब जो जब वो वहाँ पर रेडी क्यू में होंगे या ब्लॉक लिस्ट में होंगे तो हम क्या करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल हम सिग्नल जनरेट करेंगे। और सिग्नल जनरेट करने से क्या होगा, उनको सिग्नल मिल जाएगा कि उनकी एक जो कंडीशन है वो मीट हो चुकी है या कंडीशन मीट नहीं हुई, मतलब वो एग्जीक्यूट होने के काबिल हैं या एग्जीक्यूट होने के काबिल नहीं हैं। अ मॉनिटर कंसिस्ट ऑफ अ म्यूटेक्स लॉग, इसमें भी म्यूटेक्स की तरह ही होता है। ऑब्जेक्ट एंड कंडीशन वेरिएबल्स, म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट होता है और कंडीशन वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। अ कंडीशन वेरिएबल एसेंशियली इज़ अ कंटेनर
ऑफ थ्रेड्स दैट आर वेटिंग फॉर अ सर्टेन कंडीशन। क्या होते हैं, कंटेनर की तरह है, मतलब कंटेनर में क्या है, वो सारे थ्रेड्स पड़े हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं किसका, सर्टेन कंडीशन का, वो कंडीशन हमारी मीट हो और हमारा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो। Monitor provide a mechanism for threads to temporarily give up exclusive access in order to wait for some condition to be met before regaining exclusive access and resuming their task। मॉनिटर क्या करता है, अपने थ्रेड्स को क्या करता है, टेम्परेरी तौर पर इस चीज़ की एक्सेस दे देता है, मतलब वो एक्सेस दे देता है टेम्परेरी तौर पर, लेकिन एक्सेस मिलने के बाद फिर भी क्या होता है, उनको एक स्पेशल कंडीशन जो होती है उसका वेट करना पड़ता है। मतलब वो सपोज करें कि क्रिटिकल सेक्शन को उनको अलाउ मिल गया, लेकिन फिर भी एक सर्टेन कंडीशन होगी, उस सर्टेन कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के बाद, उसको ट्रू करने के बाद ही वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो यूज़ नहीं कर सकते। Another definition of monitor is thread safe class object or module that wraps around a mutex in order to safe allow access to method or variables by more than one thread। ठीक है जी, इसमें वो कहता है कि दूसरी इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉनिटर है वो क्या है, थ्रेड सेफ क्लास है या ऑब्जेक्ट है या मॉड्यूल है जिसमें बहुत सारे म्यूटेक्स पड़े होते हैं, मतलब म्यूटेक्स के अराउंड चारों तरफ है और उसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा जो प्रोसेस है ना वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। The defining characteristics of a monitor is that its methods are executed with mutual exclusion। कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारे जो methods होते हैं वो execute होते हैं by using mutual exclusion। At each point in time, at most one thread may be executing any of its method। ठीक है जी। Next, by using one or more condition variables, it can also provide the ability for threads to wait and certain condition। wait करते हैं और certain condition का wait कर रहे होते हैं। For the rest of this article, this sense of monitor will be referred to as thread safe object class or मॉड्यूल। हम इसको सेफ थ्रेड भी कह सकते हैं, सेफ थ्रेड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, क्लास भी कह सकते हैं और मॉड्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर्स। उम्मीद है समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा या मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।